नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मैं धीरज सिंह के स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। टाटा एलेक्सी लिमिटेड की बात करेंगे। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज में है। प्रोवाइड हार्ड कोड टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेंथ इन डिज़ाइन। 17 अक्टूबर 2022 को गिरावट देखने को मिल रही है टाटा एलेक्सी में। तो टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और स्टॉक प्राइस 8000 के नीचे आ गया दोस्तों। नतीजे आए थे दूसरी तिमाही के Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स आए थे, फाइनेंशियल रिजल्ट आया था। तो इन नंबर्स की बात करते हैं और स्टॉक में क्यों गिरावट आई है, क्या और गिर सकता है, तो उसकी बात करते हैं। 8000 के नीचे कारोबार करे 17 अक्टूबर 2022 को। इसके नतीजे आए थे। सबसे पहले नतीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। टाटा एलेक्सी ने दूसरी तिमाही Q2 ऑफ FY23 के जो नतीजे पेश किए थे, तो टोटल इनकम 781 करोड़ का था और Q1 ऑफ FY23 में 736 करोड़ का टोटल इनकम था। 6.2% बढ़कर आया था और एक साल पहले 597 करोड़ का टोटल इनकम था। 30% की बढ़ोतरी हुई थी एक साल के अनुसार। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 174 करोड़ का प्रॉफिट आया था और Q1 ऑफ FY23 में 184 करोड़ का प्रॉफिट था और ये घट गया है। 5.7% घटा था प्रॉफिट और 125 करोड़ का प्रॉफिट साल भर था। तो साल भर के अनुसार 39% की ग्रोथ है। 39% की ग्रोथ थी साल भर के अनुसार, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है प्रॉफिट। और इबिटा की बात करते हैं तो 29.7% रहा है। Q1 में 32.8% रहा है। साल भर पहले 30.8% रहा है दोस्तों। तो मुनाफा एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से घटा है, रेवेन्यू बढ़ा था। नतीजों को देखते हैं तो एक तरह से प्रॉफिट कम आया है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, इसलिए स्टॉक में भी गिरावट आई दोस्तों। इसका जो मार्केट कैप है 17 अक्टूबर 2022 को 49,024 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 257 का। तो लगभग 30 गुना ऊपर की तरफ शेयर प्राइस है दोस्तों। बहुत तेजी से ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ गया था। टाटा एलेक्सी का अर्निंग पर शेयर है 99 का, तो इसीलिए भी गिरावट आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से देखी जा रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 43.92% की है और अफाइज की जो होल्डिंग है इसमें 15.17 की है और डीआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों 4.21 की है। तो ये फाइनेंशियल नंबर्स थे और दूसरी तिमाही में थोड़ा बहुत वीकनेस रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा कम आया है और शेयर प्राइस जिस तरह से ऊपर की तरफ गया तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं टाटा एलेक्सी का। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा एलेक्सी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है और आज का अगर हम इसका शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 8000 में ओपन हुआ है। 8000 हाई है, 8000 का हाई भी है, ओपन भी वहीं पे हुआ है और 7735 का लो बनाया है। ये इंट्राडे का है दोस्तों और स्टॉक प्राइस इस वक्त 7871 में है। तो एक तरह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और थोड़ा बहुत देखिए 7735 से बढ़कर 7870 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इसका जो 52 वीक हाई है 10,760 का है और 52 वीक लो है 5263 का। अब देखिए जिनके पास ये स्टॉक है पिछले साल जिन्होंने लिया है, अगर 5500 5400 5000 के आसपास, क्योंकि ये पिछले साल स्टॉक था, क्योंकि पिछले साल ये स्टॉक प्राइस था 6000 के आसपास था। देखिए ये पिछले साल की बात करते हैं 25 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को ये 6000 के आसपास था, बढ़कर ये पहुंच गया था 10,760 में। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है तो स्टॉक एक तरह से करेक्शन में है, मार्केट में भी दबाव है थोड़ा बहुत। तो टाटा एलेक्सी जिस तरह से बढ़ा था तो मुनाफा वसूली एक तरह से देखने को मिल रही है दोस्तों। टेक्निकली एक तरह से बात करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें बेरिश मोड बना हुआ है। आज अगर ये 7735 के नीचे अगर क्लोज होता है तो इसमें गिरावट बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो लेवल होगा दोस्तों इसका, फिर ये लेवल होगा 7254 का होगा और उसके नीचे भी क्लोज होता है तो इसमें फिर गिरावट और बढ़ सकती है, लगभग 6500 और 6000 तक आता हुआ दिखेगा। तो जो निवेशक आज ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे या लेना चाह रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए दोस्तों। बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ा है ये और गिरावट भी बहुत बड़ी बड़ी आती है इसमें। देखिए इससे पहले भी ये स्टॉक
8,900 से गिर कर सीधे से देखिए नीचे की तरफ 6,815 तक आ गया था। इस तरह की गिरावट आती है दोस्तों। अगर आप ग्राफ को देख रहे होंगे, ये ऊपर से नीचे 9,000 से सीधे 7,000 के नीचे आ गया था। अब 10,760 है तो 8,000 के नीचे है, तो गिरावट और बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ ये जब 8,990 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें टेक्निकली एक तरह से बाउंस बैक हो सकता है। मीन्स 9,000 के ऊपर अगर क्लोज होगा तब ये बाउंस बैक होगा। तो ये टेक्निकली एक तरह से लेवल्स हैं और स्टॉक एक तरह से ओवर वैल्यूड है दोस्तों। ये अपने बुक वैल्यू से 30 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो हमारे अनुसार देखिए स्टॉक को जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। गिरावट इसमें बढ़ सकती है दोस्तों, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। और टाटा एलेक्सी में जो गिरावट देखने को मिली है, तो जो प्रॉफिट है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है दोस्तों। तो आगे इस तरह से देखा जा सकता है, इसीलिए स्टॉक प्राइस में गिरावट की संभावना रह सकती है। नतीजे अगर बढ़िया आते हैं और आईटी सेक्टर में फिर तेजी आती है तो स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। 9,000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें फिर बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। तो ये टाटा एलेक्सी का जो आज स्टॉक प्राइस गिरा है, टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक प्राइस गिरा है उसका अपडेट एनालिसिस है, फाइनेंशियल नतीजे थे, टेक्निकल चार्ट के अनुसार था। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शेयर बाजार की जानकारी के लिए धन्यवाद।